जो साथ आए थे सत्ता के लिए, लेकिन वही अब बन गए हैं एक दूसरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन। आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एनडीए के अंदर हलचल तेज हो गई है? कैसे भाजपा अपने सहयोगी दलों को संभाल नहीं पा रही है? क्यों उनके ही सहयोगी दल आंखें दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं? आखिरकार ऐसी नौबत आई क्यों? क्या है उत्तर प्रदेश में निषाद राजभर विवाद? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ के मंत्री और जहूराबाद सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण और सहयोगी दलों के लिए विवाद का बड़ा कारण बन गया है। वाराणसी, गाजीपुर और कभी मऊ को अपना गढ़ मानकर चुनाव लड़ने वाले राजभर अब आजमगढ़ के अतरोलिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में आने वाले हैं। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव वे अपनी जहूराबाद सीट से नहीं बल्कि आजमगढ़ की अतरोलिया सीट से लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि इस सीट से अभी तक संजय निषाद की निषाद पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती आई है। ऐसे में अब एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सिर्फ फुटबॉल की स्थिति पैदा हो गई है। ओपी राजभर का कहना है, हम तो अतरोलिया ही लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी को भी बता दिया है और संजय भाई को भी बता दिया है। सब लोग जान गए हैं कि राजभर ही अतरोलिया लड़ेंगे। दीदारगंज पर भी निशाना है। ये 2 सीटें हम लड़ेंगे और बाकी बची 8 सीटों पर भी लड़ने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही अपनी सीट को लेकर ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर के बेटे को लेकर भी सवाल उठा कि आखिरकार ओपी राजभर अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे, किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो ओपी राजभर का इसको लेकर भी मजेदार जवाब सामने आया। उन्होंने जवाब में कहा कि किसी भी सीट से लड़ ले, जहूराबाद है, दीदारगंज लड़े, सिकंदरपुर लड़े, तमाम सीटें हैं, किसी भी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ यादवों का गढ़ है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, नाई, कुमार, लोहार, प्रजापति, राजभर, गुप्ता, चौरसिया, सोनकर, हर जाति के लोग रहते हैं। 22 फरवरी को हमने आजमगढ़ में दिखाया था कि यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं। ये गढ़ केवल किसी एक दल का नहीं है, सबका है। ओपी राजभर ने दावा किया कि आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। इतना ही नहीं, राजभर ने दावा किया कि उनकी पार्टी की नजर सिर्फ पूर्वांचल की सीटों पर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी नजर कुछ अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी है। ओपी राजभर की पार्टी ने ये पूरी तरह से फैसला भी कर लिया है कि इस बार गठबंधन जो होगा इन सभी सीटों को मिलाकर प्रदेश की कुल 62 विधानसभा सीटों पर होगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। आजमगढ़ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के घमंड को तोड़ने से पहले ओपी राजभर ने अपने ही सहयोगी का भरोसा तोड़ डाला, जिससे विवाद बढ़ गया। कहा यह जा रहा है कि जिस घमंड की बात ओपी राजभर कर रहे हैं, क्या उसी घमंड में नजर आ रहे हैं? क्या अपने सहयोगी दलों को कुछ नहीं समझ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं समझ रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर के इस कदम के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने जहां बिना सोचे समझे गठबंधन से बताए बगैर चुनाव को लेकर और सीटों को लेकर जो ऐलान किया है, यही वजह निकली है कि गठबंधन धर्म निभाने से ओपी राजभर चूक गए हैं, जिससे गठबंधन को संभालना मुश्किल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में कलह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद में सियासी झगड़ा शुरू हो गया है। दरअसल राजभर ने अपनी पारंपरिक जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ने के बजाय निषाद पार्टी की सीट अतरोलिया से इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो किया, लेकिन इस पर अब संजय निषाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई। संजय निषाद का कहना है कि वे ओम प्रकाश राजभर को अपना भाई मानते हैं।
निषाद पार्टी प्रमुख ने कहा, हम लोग भाई हैं, उनका बेटा मेरा बेटा है। अतरोलिया किसको मिलती है देखा जाएगा, क्योंकि ये तो एनडीए तय करता है कि किस सीट से कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हमारे अभिभावक हैं। राजभर पर हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए संजय निषाद ने बड़ा बयान भी दिया। जब उनसे सवाल किया गया कि ओम प्रकाश राजभर के इस फैसले से वे सहमत है भी या फिर नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि उनसे कभी इस बारे में चर्चा की ही नहीं गई, तो सहमति का सवाल कैसे उठ सकता है। संजय निषाद ने कहा, राजभर ने बिना किसी चर्चा के ही ऐलान कर दिया, तो वो जाने, हम लोग मर्यादा में रहते हैं, उन्होंने मर्यादा नहीं रखी। उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था। अगर हम उनकी सीट पर ऐसे ही ऐलान करने लगे तो ठीक नहीं लगेगा। ये बीजेपी और हम लोग मिलकर तय करते हैं, कोई इस तरह से ऐलान नहीं करता है, ये गलत है। संजय निषाद ने खुलकर दावा कर दिया कि ओपी राजभर कौन होते हैं खुद से फैसला लेने वाले। क्या ओपी राजभर गठबंधन से अलग हटने का विचार तो नहीं बना रहे? ऐसा यूपी की जनता के अंदर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जहां गठबंधन से अलग उन्होंने ये फैसला लिया, तो वहीं इससे पहले भी एक और बड़ा ऐलान या एक बड़ा संकेत ओपी राजभर के जरिए दिया गया था, जब उन्होंने कहा था कि वो बसपा से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। उनका मानना था कि पूर्वांचल में अगर राजभर दलित मिल जाते हैं तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बसपा को ऑफर दिया था कि सुभाषपा से हाथ मिला लिया जाए। इसी से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओपी राजभर कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं। अलग राजनीतिक पार्टी स्थापित करने से पहले ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा थे। वे बसपा में वाराणसी के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने कोलसारा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, एक बार 1991 में और फिर 1996 में। 1991 में बसपा उम्मीदवार के रूप में ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार 18,421 वोट हासिल किए थे और तीसरा स्थान प्राप्त किया था। 1996 में बसपा प्रत्याशी के रूप में वो यहाँ आगे नजर आए, 32,777 वोट हासिल किए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो बसपा के टिकट हासिल करने में सफल नहीं हो सके थे। इसके बाद वो बसपा से ही अलग हो गए थे। 2002 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन ओम प्रकाश राजभर ने किया। फिर 2017 में भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने जहूराबाद का प्रतिनिधित्व किया और वहां से चुने गए। 19 मार्च 2017 को राजभर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और विकलांग जन विकास विभाग के मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री बने। 20 मई 2019 को राजभर को गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद अक्टूबर 2021 में राजभर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और इसी के तहत 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में काम किया गया और समाजवादी पार्टी के जरिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 17 से 18 सीटें दी गई और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ से चुनाव भी लड़ा और चुनाव यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से नजर आते हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी ने 6 सीटों पर जीत भी हासिल की। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा ने सपा छोड़ दी, फिर भाजपा का साथ चुन लिया और मार्च 2024 में ओम प्रकाश राजभर उन 4 मंत्रियों में से एक थे जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। ये सियासी कद यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर का नजर आता है, जो हमेशा से दल बदलते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर बागी तेवर में ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले की एक विधानसभा सीट है अतरोलिया विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट संसदीय चुनाव में लालगंज लोकसभा सीट के तहत आती है। अतरोलिया विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सपा के कद्दावर नेता और स्थापना के समय से ही पार्टी से जुड़े रहे बलराम यादव अतरोलिया विधानसभा सीट से 5 दफा विधायक रहे। बलराम यादव के बाद उनके पुत्र संग्राम यादव इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे और वहां से वो चुनाव जीतते भी रहे।
इस सीट से बहुजन समाज पार्टी ने भी कई उम्मीदवार उतारे, 2 बार उनकी पार्टी से उम्मीदवार भी जीते। बीजेपी के उम्मीदवार को इस सीट से कभी भी जीत हासिल नहीं मिली, चाहे गठबंधन की बात करें या बिना गठबंधन धर्म की। अतरौली विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में भी सपा ने बलराम यादव के पुत्र और अपने निवर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को उम्मीदवार बनाया। सपा के डॉक्टर संग्राम यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के कन्हैया निषाद को 2000 वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया था। इसके बाद 2022 में एनडीए गठबंधन के तहत निषाद पार्टी ने यहां अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन सीट का मजबूत सामाजिक समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। फिर से संग्राम को जीत मिली। संजय निषाद की पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई, चाहे वो भी गठबंधन में हो या फिर ना हो। संजय निषाद की पार्टी यहाँ से कभी चुनाव जीत नहीं पाई है, लेकिन संजय निषाद की पार्टी को और उनको और निषाद वोट बैंक को अहम माना जाता है। इसलिए संजय निषाद की पार्टी यहाँ किंग मेकर की भूमिका में ज्यादा दिखती है, ना कि खुद की जीत तय करने में। लेकिन अब यहाँ ओम प्रकाश राजभर ने पैर आगे कर दिए हैं, कहें कि टांग अड़ा दी है, और बने बनाए खेल में इसे बिगाड़ने में ओम प्रकाश राजभर की छवि दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर के इस कदम के बाद जहां संजय निषाद ने बयान दिया है, क्या इस बयान के बाद उनके खिलाफ भी जाएंगे और क्या बड़ा फैसला लेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद का साथ देगी, और क्या ओम प्रकाश राजभर गठबंधन से अलग होने का विचार बना रहे हैं। इसलिए ये सब बयान और ये सब फैसले ओम प्रकाश राजभर अभी से ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव में 1 साल का समय बाकी है। आपको क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर के इस कदम को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।